दोस्तों, वैज्ञानिक कई सालों से ऐसे प्लानेट की खोज में हैं जहां पर परिस्थितियां पृथ्वी के जैसी मिल जाएं और उस ग्रह पर किसी भी प्रकार की जीवन की हलचल मौजूद होगा। हालांकि जितने भी ग्रह आज तक ढूंढ गए हैं, वहां पर वैज्ञानिकों को ऐसे कोई भी सबूत अभी तक नहीं मिले हैं। लेकिन ये वहम भी हमारे दिमाग से निकाल लेना चाहिए कि ब्रह्मांड में हमारे अलावा कोई नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसकी पॉसिबिलिटी 1000 गुना ज्यादा है कि हमारे अलावा भी इस ब्रह्मांड में कोई तो रहता है। क्योंकि साइंटिस्टों ने गैलेक्सियों के अंदर कई सारे ऐसे ग्रहों की तलाश की है जहां पर एनवायरमेंट पृथ्वी के जैसा है। अगर हम सौरमंडल में ही किसी जीवन की पॉसिबिलिटी वाले प्लेनेट को तलाशने की कोशिश करते हैं, तो हमारे सौरमंडल में भी कई ऐसे चांद और ग्रह हैं जिन पर वैज्ञानिक जीवन बसाने का सपना देख रहे हैं। आज जिस प्लेनेट या चांद की हम बात कर रहे हैं, वहां का वातावरण बिल्कुल पृथ्वी के जैसा नजर आता है। वहां पर नदियां भी बहती है और उसके पास एक अच्छा वायुमंडल भी है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शनि ग्रह के चांद टाइटन की। यह हमारी पृथ्वी से 1.2 बिलियन किलोमीटर दूर मौजूद है। यहाँ पर वैज्ञानिकों ने जब स्टडी की तो वैज्ञानिकों को पता चला कि सौर मंडल में यह इकलौती ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पर आने वाले समय में जीवन हो सकता है। और आखिर इसमें ऐसा क्या है कि वैज्ञानिक इसकी तुलना पृथ्वी से भी कभी कभार कर देते हैं। क्या वाकई में इंसान टाइटन पर जिंदा रह सकते हैं? आज के इस वीडियो में टाइटन की गहनता से स्टडी करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और चले शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि टाइटन शनि ग्रह का चांद है, लेकिन आखिर वैज्ञानिकों को ऐसा क्यों लगता है कि टाइटन पर जीवन हो सकता है? सबसे बड़ा पहला जो कारण है जिसके वजह से वैज्ञानिक इसके पीछे पड़े हुए हैं, वह टाइटन पर सभी प्रकार के रिसोर्सेज मौजूद होना, जो किसी भी ग्रह पर जीवन पैदा होने के लिए जरूरी होता है। किसी भी ग्रह पर अगर जीवन होता है तो वहां पर सभी प्रकार के रिसोर्सेज मौजूद होते हैं, जैसे पानी, गहना वातावरण, हाइड्रोजन, मीथेन, नाइट्रोजन, और यह सभी चीजें टाइटन पर वैज्ञानिक मानते हैं कि बड़ी मात्रा में मौजूद हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई थी। तब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जब वहां पर यह सभी रिसोर्सेज मौजूद हैं, तो क्या वहां पर किसी तरह का जीवन पनपा है या फिर मौजूद है? तो इस सवाल के साथ साल 1944 में कई वैज्ञानिकों की एक टीम ने मिलकर टाइटन चंद्रा पर एक लंबी रिसर्च शुरू की। इस ऑब्जर्वेशन के दौरान कई वैज्ञानिकों ने इस पर एक घने वातावरण के होने का दावा किया। इस दौरान कई वैज्ञानिकों का ये भी मानना था कि इस पर किसी तरह की हलचल हो रही है, जिसके बाद इसकी सरफेस को करीब से देखने के लिए और यहाँ पर जीवन की तलाश के लिए 15 अक्टूबर 1997 में नासा ने हॉयगन्स नाम का एक प्रोब टाइटन पर रिसर्च करने के लिए वहां पर भेजा। उस समय इस पूरे मिशन में करीब 326 करोड़ अमेरिकी डॉलर का खर्च आया था। नासा ने हॉयगन्स प्रोब में ऐसे कई एडवांस उपकरण लगाए जिनकी मदद से नासा टाइटन चंद्रमा के वातावरण, उसकी मिट्टी की कंपोजिशन और इसके इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में जानकारी निकाल सकता था। इससे पृथ्वी से टाइटन चंद्रमा तक पहुंचने में करीब 8 सालों का समय लगा। और 2005 में जैसे ही हॉयगन्स प्रोब ने टाइटन के एटमॉस्फेयर में एंटर किया, इसके उपकरणों को कई अलग अलग तरह की फ्रीक्वेंसी सुनाई देने लगी। शुरुआत में तो वैज्ञानिकों ने इन फ्रीक्वेंसी का कारण प्रोब में हुए किसी टेक्निकल कमी को समझा, लेकिन बाद में जब रिसर्च की गई तो पता चला कि ये सभी फ्रीक्वेंसी टाइटन ग्रह के एटमॉस्फेयर के कारण हॉयगन्स प्रोब में पैदा हुई थी। जिसके बाद वैज्ञानिकों ने इसका एक्सप्लेनेशन देते हुए कहा किस तरह की फ्रीक्वेंसी का कारण टाइटन ग्रह का घना एटमॉस्फेयर हो सकता है, जिसके प्रेशर को हॉयगन्स प्रोब झेल नहीं पा रहा था। लेकिन बाद में कई वैज्ञानिकों ने यह भी दावा किया कि ये अजीब फ्रीक्वेंसी टाइटन के एटमॉस्फेयर के कारण नहीं बल्कि किसी और के कारण से थी, जिसे शायद नासा इंसानों से छुपा रही है। वैसे इसके एटमॉस्फेयर को पार करते हुए हॉयगन्स प्रोब जब टाइटन ग्रह की सरफेस पर पहुंचा तो इसकी असली रिसर्च शुरू हुई, जहां पर इसने टाइटन की मिट्टी के कई सैंपल लिए और उनकी केमिकल कंपोजिशन को दिखा। जहां वैज्ञानिकों ने रिसर्च में पाया कि टाइटन की मिट्टी में कई तरह के केमिकल कंपाउंड और कार्बन कंपाउंड मिले हैं। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने यहां मिट्टी के सैंपल में से कई छोटे सेडिमेंट्री रॉक्स भी देखे। अगर वैज्ञानिकों ने इसके कारणों पर रिसर्च की तो उन्हें टाइटन चंद्रमा के अजीब एटमॉस्फेयर का पोजीशन के बारे में पता चला, जहां वैज्ञानिकों ने पाया कि टाइटन की मिट्टी बिल्कुल वैसे ही है जैसे पृथ्वी की मिट्टी पर जीने के लिए प्रयोग करते हैं। वैसे आपको ये सुनने में काफी अजीब लग रहा होगा कि कैसे कोई जीव ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन का प्रयोग कर सकता है। वैसे नहीं है जैसे हम पृथ्वी पर देखते हैं, क्योंकि टाइटन के नदी और समंदरों में पानी नहीं बल्कि एथेन और मेथेन लिक्विड रूप में बहती हैं। इतना ही नहीं, हॉयगन्स प्रोब द्वारा इसके इंटरनल स्ट्रक्चर पर की गई रिसर्च ये भी बताती है कि इसकी सतह के नीचे भी लिक्विड एथेन
एथेन और मीथेन मौजूद है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पृथ्वी पर सतह के नीचे लिक्विड पानी मौजूद होता है, और यही कारण है कि जब टाइटन पर बारिश होती है तो वह भी पानी की नहीं बल्कि मीथेन की ही होती है, यानी कि हमारी पृथ्वी की तरह ही टाइटन पर भी एक वाटर साइकिल जैसी प्रक्रिया होती है। क्राया वॉल्केनो एरप्शन। वैसे आपने हमेशा आग उगलने वाली ज्वालामुखियों के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि टाइटन ग्रह पर मौजूद ज्वालामुखी आग या लावा नहीं बल्कि अपने अंदर से जमी हुई बर्फ, अमोनिया और मीथेन को बाहर की ओर फेंकती है। और ये सभी सबस्टेंस लाइफ के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, जो इस बात का एक और सबूत है कि इसकी सतह के नीचे बड़ी मात्रा में लिक्विड मीथेन और एथेन मौजूद है, जहाँ शायद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइफ भी मौजूद होगी, पर क्योंकि अभी इसकी सरफेस के अंदर जाकर रिसर्च नहीं कर सकते हैं, इसलिए वे हमारी नजरों से छुपी हुई है। तो क्या सच में हम यह कह सकते हैं कि टाइटन चंद्रमा पर जीवन मौजूद है? तो इसका जवाब इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि टाइटन चंद्रमा पर मौजूद वातावरण और रिसोर्सेज तो यह सबूत देते हैं कि यहाँ पर किसी तरह की माइक्रो लाइफ यह जीवन मौजूद होना चाहिए। लेकिन अभी तक हमें यहाँ पर किसी तरह की जीवन होने का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है, या फिर शायद हमने सही से यहाँ पर अभी खोज ही नहीं की है। वैसे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है, क्या टाइटन चंद्रमा पर जीवन मौजूद है? वैसे अभी तक की पूरी वीडियो में आपने जाना कि कैसे टाइटन पर बहुत से रिसोर्सेज मौजूद है जो जीवन के लिए काफी आवश्यक है, और मुझे यकीन है कि इसके बाद आपके मन में सवाल आ रहा होगा, जबकि मंगल ग्रह तो एक अच्छा एटमॉस्फेयर भी उसके पास मौजूद नहीं है। इसके अलावा मंगल ग्रह का एटमॉस्फेयर इतना पतला है कि वैसे सूरज से निकलने वाले हाई चार्ज पार्टिकल्स और कॉस्मिक रेडिएशन को भी रोक नहीं पाता है, जिसके कारण मंगल ग्रह की सतह पर काफी ज्यादा कॉस्मिक रेडिएशन आता है, जो कि आपको टाइटन पर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन टाइटन के साथ कुछ कमियां भी हैं जो इंसानों को यहाँ बस्ती बसाने से रोक दी है। इसमें सबसे बड़ी कमियां हैं इसका एक्सट्रीम ठंडा तापमान। अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं कि टाइटन चंद्रमा का एवरेज सरफेस टेम्परेचर -179 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जो इतना ज्यादा कम है कि यहाँ पर कोई भी इंसान बिना स्पेस सूट के कुछ सेकंड में ही मर जाएगा। इसके अलावा सबसे बड़ा दूसरा कारण है इसकी सतह पर ज्यादा लाइट और हीट एनर्जी नहीं पहुँचती है। यह पूरी तरह से अंधेरे में डूबा रहता है, जिसका कारण है इसका सूर्य से काफी दूरी पर मौजूद रहना, क्योंकि यह शनि ग्रह को ऑर्बिट कर रहा है, और शनि ग्रह हमारे सोलर सिस्टम का छठा ग्रह है जो सूर्य से करीब 9.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर मौजूद है। यह दूरी सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी की करीब 10 गुना ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में लाइट और हीट एनर्जी पहुँचती है, जिसका ज्यादातर भाग तो इसके एटमॉस्फेयर जोरा ही एब्सॉर्ब कर लिया जाता है। इसमें यहाँ पर इंसानी बस्ती बसाना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक बड़ी इंसानी बस्ती को चलाने के लिए काफी ज्यादा मात्रा में बिजली की जरूरत होती है। इस वीडियो में आपको टाइटन चंद्रमा के बारे में काफी कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो हमें जरूर आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।